खबरों के नए अड्डे खबर पोटली पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मुबारक हो दोस्तों, हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बताया जाता है कि उसने जापान को पछाड़ दिया है और अब कुछ कुछ ही देश बाकी बचे हैं और उनको पछाड़ने में और बहुत जल्दी हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसी तरह से जैसे हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। नंबर 1 विश्व गुरु बन जाएंगे, जिस विश्व गुरु की चर्चा हम करते हैं। तो दोस्तों मगर थोड़ा दिलचस्प है ये जो 4 ट्रिलियन की इकॉनमी और ये सब वाली जो बातें हो रही हैं, इसका क्या अर्थ है। यदि मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ, यदि आप छोटा मोटा भी बिजनेस करते हैं तो मैं आपको एक बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि यदि आपने 100 करोड़ का माल खरीदा, 100 करोड़ का माल खरीदा और 100 ही करोड़ रुपए में बेच दिया, आपकी कंपनी पहले दिन से 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बन जाती है। पर 100 करोड़ का माल खरीद करके 100 करोड़ में बेच दिया, मुनाफा कहाँ है? मुनाफा इल्ले। तो 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी जिसका मुनाफा है निल। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये जो चौथी जो आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो सुन रहे हैं ना, जो हम बन गए हैं, वो हमारा एक तरह का जो आप समझिए कि ये टर्नओवर है। इस टर्नओवर में हमारा मुनाफा कितना है, हमारे देश का मुनाफा कितना है, क्योंकि देश के सारे खर्चे तो उस मुनाफे में से चलेंगे ना। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, जितने जो है वेलफेयर की स्कीमें बनेंगी, तो वो तो उन्हीं मुनाफे के पैसे से बनेंगी, टर्नओवर के पैसे से तो बनेंगे नहीं, मूलधन से तो बनेगा नहीं। तो ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए। और दूसरा जो है हमने जो है बड़े खुश हो रहे हैं, भक्तगण जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब ज़रा जापान की आबादी सुन लीजिए। मैंने जो है ये जो डेटा लिया है ग्रोक एआई से लिया है। हम एआई के ज़माने में हैं। किसी भी समय जो है किसी भी चीज़ को यदि आपको मतलब प्रामाणिक यदि आपको डेटा चाहिए तो आप जेमिनी एआई से पूछ लीजिए, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, आप जो है ट्विटर यानी जो एक्स के जो है ग्रोक एआई से पूछ लीजिए। तो ग्रोक से मैंने पूछा कि भाई जब जापान की जनसंख्या के बारे में और उनकी जो है प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो देखिए ग्रोक ने क्या जो है जवाब दिया, आपको बताता हूँ। जापान की जनसंख्या मई 2025 में लगभग 12.33 करोड़ है, जो कि आधिकारिक अनुमानों पर आधारित है। प्रति व्यक्ति आय करीब $54,678 और नाम मात्र में लगभग $33,000 अनुमानित है। हालांकि यह विनिमय दरों के आधार पर बदल सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था का आकार 2025 में लगभग $4.07 ट्रिलियन था। नाम मात्र जीडीपी होने का अनुमान है। ये आंकड़े आईएमएफ और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से लिए गए हैं, परंतु विनिमय दरों और प्रक्षेपण विधियों के कारण कुछ अनिश्चितता हो सकती है। तो दोस्तों एक आप लगाइए जो है 12.5 करोड़ भी आबादी नहीं है जिस देश की, उसकी इकॉनमी का साइज है आपका 4.07 ट्रिलियन डॉलर, और हमारी आबादी है 150 करोड़ की। 150 करोड़ की आबादी वाले देश का चौथी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बन जाना, कहाँ से जो है हम विश्व गुरु बन गए, तो ये तो आप ही लोग बताओगे। इस आप जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके जो बीच में आपको एक चित्र आएगा, एक फोटो आएगी। उस फोटो में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति सीवर के अंदर डूब करके सीवर के मल के अंदर गंदगी के अंदर डूब करके सीवर लाइन को साफ कर रहा है। आप 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाइए या 400 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाइए, यदि आपके देश में आज तक इस तरह का ऑटोमेशन नहीं है कि आप मशीन से अपने अपने जो है देश की जो है सीवर को यदि ठीक कर पाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे दुनिया की नंबर 1 जो है इकॉनमी भी बन जाओ,
उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि जो है प्रति व्यक्ति आय या यदि हमारी इतनी कम है, भारत की प्रति व्यक्ति आय का मैं बताता हूँ आपको, भारत का क्षेत्रफल जो है 3.287 मिलियन किलोमीटर है और जनसंख्या का घनत्व है 427। जापान केवल 3,77,974 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या का घनत्व है 340। भारत की प्रति व्यक्ति आय है $2481। भारत की प्रति व्यक्ति आय है $2481 और जापान की प्रति व्यक्ति आय है $33,845। 140 करोड़ का देश और 12.5 करोड़ का भी देश नहीं है। दोनों की आप प्रति व्यक्ति आय से आप तुलना कर लीजिए। यदि हर आम आदमी की जेब में पैसा ही नहीं है तो बाजार कैसे चलेगा। टर्नओवर चाहे जितना मर्जी हो जाए, जैसे आपको पता है कि 100 करोड़ का माल खरीदो 100 करोड़ में बेच दो, पहले दिन से आपकी कंपनी 100 करोड़ की हो गई। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। हम कितनी ही बड़ी इकोनॉमी बन जाएं, यदि हमारे देश का हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कहाँ है, यदि आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी 80 करोड़ आबादी फ्री के राशन पर डिपेंडेंट है, आज भी बहुत बड़ी आबादी यदि पुलों के नीचे सो रही है और आज भी बहुत बड़ी आबादी जो महानगर के सड़कों पर भीख मांग रही है, तो ये चौथे नंबर की इकॉनमी बनने का क्या औचित्य है, इसमें कौन सा सेलिब्रेशन है, इसमें कौन सा उत्सव है, ये मुझे आप ही लोग बताओगे कि इसमें कौन सी खुश होने वाली बात है। हमारा और जापान का क्या कंपैरिजन है, कोई तुलना ही नहीं है। 150 करोड़ का देश और कहाँ जो है 12.5 करोड़ का देश। तो दोस्तों, खुश होने के लिए तो एक छोटी चीज़ के ऊपर भी खुश हुआ जा सकता है। और गुलजार साहब के तो आपने बहुत सारे जो है शेर सुने होंगे, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ जो है ढूंढते रहते हैं। खैर, खुश होने के जो है बहुत सारे बहाने होते हैं, उसमें से एक बहाना ये भी है कि हम 4 नंबर की इकॉनमी बन गए हैं, 4 नंबर की। और देखते हैं धीरे धीरे हम सबको पछाड़ देंगे और बन जाएंगे विश्व गुरु। तो आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि भारत के ये नंबर 4 की इकॉनमी बनने के क्या मायने हैं। यदि देश में भुखमरी है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, पुलों के नीचे लोग आज भी सोते हैं, खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे हैं, 80 करोड़ लोग आज भी जो है भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे फ्री के राशन पर निर्भर हैं, बेरोजगारी का जो आलम है वो दिख ही रहा है और क्या क्या कुछ तो छुपा नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए तो बात कर डाली। आप बताइएगा कि इस बात के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको लगे कि ये वाकई हर्षो उल्लास का मतलब विषय है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचा दीजिएगा। हम भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाएंगे। और आपको लगे कि हमने जो भी जो है बातें की कुछ मीनिंगफुल है, तर्कफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप सभी को जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। हरे कृष्णा।